हेलो एंड वेलकम टू द ई मैथ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ बेसिक एमसीक्यूज करेंगे जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स हिस्ट्री पे बेस होंगे। ये सारे एमसीक्यूज सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे फिर बैंकिंग का एग्ज़ाम हो। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे। अ कंप्यूटर इज़ एन, कि कंप्यूटर क्या है। तो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बैटरी, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एंड थर्ड ऑल ऑफ दिस, एंड फोर्थ नन ऑफ दिस। तो देखिए कंप्यूटर क्या है, हमारे पास हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है, इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है एंड आउटपुट देता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, सेकंड। कंप्यूटर क्या हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। क्या है ये कि जो कंप्यूटर वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड हुआ है। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ग्रीक, सेकंड इंग्लिश, थर्ड ऑप्शन है हिंदी, एंड फोर्थ ऑप्शन लैटिन, एंड फिफ्थ ऑप्शन है स्पेनिश। तो देखिए जो कंप्यूटर वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड हुआ था, लैटिन लैंग्वेज से। तो द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन फोर्थ, द लैटिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आईसी इज मेड अप ऑफ। तो देखिए आईसी क्या होता है। तो आईसी यहाँ पे स्टैंड करेगा इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो क्या पूछ रहे हैं इसमें कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो किससे बना होता है। तो ऑप्शंस दिए गए हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट ट्रांजिस्टर, सेकंड माइक्रो प्रोसेसर, थर्ड वैक्यूम ट्यूब्स, एंड फोर्थ बोथ वन एंड टू, एंड फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो अब देखिए जो आईसी होता है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, वो किससे बना होता है, ट्रांजिस्टर से बना होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर्स, फर्स्ट ऑप्शन। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किए गए थे। तो कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। तो ट्रांजिस्टर ऑफ कंप्यूटर्स को, सॉरी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया था। तो इसी तरह जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसका जो उसमें क्या यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए थे। और जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे उसमें क्या यूज़ हुआ था, आईसी यूज़ हुआ था। और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज़ किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन, कि जो हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें जो स्पीड थी वो किस में मेजर की जाती थी। तो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट नैनो सेकेंड्स, सेकेंड ऑप्शन है मिली सेकेंड्स, थर्ड नैनो मिली सेकेंड्स, एंड फोर्थ माइक्रो सेकेंड्स, एंड फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट, माइक्रो सेकेंड्स। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें जो स्पीड मेजर की जाती थी वो किस में मेजर की जाती थी, माइक्रो सेकेंड्स में। द राइट आंसर विल बी फोर्थ। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कि जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पॉसिबल हुआ था। तो ऑप्शन हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड फिफ्थ। देखिए जो टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड। तो इसी तरह हम डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया था उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। इसमें क्या है कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। तो ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट, सेकंड ऑप्शन है आउटपुट, एंड ऑप्शन 3 है थिंकिंग, एंड ऑप्शन 4 है प्रोसेसिंग, एंड फिफ्थ क्या है, स्टोरेज। अब देखिए कंप्यूटर इनपुट करता है, जैसे हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है और उस इनपुट को क्या करता है वो प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद क्या देता है, आउटपुट देता है, और आउटपुट को क्या करता है वो स्टोर करता है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए जो ऑप्शन फर्स्ट है वो भी कंप्यूटर परफॉर्म करता है, ऑप्शन सेकंड आउटपुट भी परफॉर्म करता है कंप्यूटर, एंड ऑप्शन 4 प्रोसेसिंग भी करता है, स्टोरेज भी करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कंप्यूटर परफॉर्म नहीं करता, तो वो क्या है,
थिंकिंग। तो कंप्यूटर थिंकिंग नहीं करता, इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस जो हमें दिए गए क्वेश्चन में वो परफॉर्म करता है। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3 थिंकिंग। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट, कि जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होता है वो किस किस से कंसिस्ट होता है। तो ऑप्शन हैं इंटरनल डिवाइसेस, सेकंड पेरिफेरल डिवाइसेस। देखिए पेरिफेरल डिवाइसेस वो होते हैं जो सारे हार्डवेयर्स होते हैं आउटसाइड द कंप्यूटर। एंड थर्ड ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं या इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। एंड ऑप्शन फिफ्थ क्या है, नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर विल बी 4 ऑल ऑफ दीज। कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर किससे कंसिस्ट होता है, इंटरनल डिवाइसेस भी होते हैं उसमें, पेरिफेरल डिवाइसेस भी होते हैं एंड सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट डेनिस रिटेज, सेकंड नेपियर, एंड थर्ड चार्ल्स वेबेज, एंड फोर्थ एलन ट्यूरिंग, एंड फिफ्थ ग्रेस होपर्स। तो जो फादर ऑफ कंप्यूटर थे वो कौन थे, चार्ल्स वेबेज। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो अब देखिए इससे पहले हमने डिस्कस की कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे, तो वो कौन थे, चार्ल्स बेबेज थे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन थे। तो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट डेनिस रेटिज, सेकंड नेपियर, एंड थर्ड चार्ल्स बेबेज, फोर्थ ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, एंड फिफ्थ क्या है, ग्रेस हॉपर्स। तो मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन थे, एलन ट्यूरिंग। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 4। सो नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज लैंग्वेज। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे। ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट मशीन लैंग्वेज, सेकंड असेंबली, थर्ड बोथ 1 and 2, एंड 4 हाई लेवल, एंड फिफ्थ नन ऑफ दिस। तो देखिए जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी, मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में देखिए, मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, हम बाइनरी कोड्स यूज़ करते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे उन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की थी, मशीन लैंग्वेज। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। इस तरह बाकी वाले ऑप्शन डिस्कस करें तो असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। और उसके बाद हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ कहाँ किया गया था, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द बिगेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। इसमें क्या पूछ रहे हैं कि जो हमारे पास कौन सा फास्टेस्ट और बिगेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट नोटबुक्स, सेकंड पर्सनल कंप्यूटर, एंड थर्ड लैपटॉप्स, एंड फोर्थ सुपर कंप्यूटर। तो अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर हैं उनका साइज़ भी बहुत बड़ा है और वो मोस्ट एक्सपेंसिव भी है और है भी फास्टेस्ट। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 4। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन। कि कंप्यूटर का जो साइज था वो सबसे लार्ज किस में था। ऑप्शंस दिए गए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, एंड फिफ्थ जनरेशन। सो देखिए जो सबसे लार्ज साइज था वो कौन सी जनरेशन में था, फर्स्ट जनरेशन में। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट है ट्रांजिस्टर्स, सेकंड कंडक्टर्स, एंड थर्ड आईसीज, एंड फोर्थ वैक्यूम ट्यूब्स, एंड फिफ्थ नन ऑफ दीज। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे वो किस पे बेस्ड थे, वैक्यूम ट्यूब्स पे। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 4। अब देखिए वैक्यूम ट्यूब्स क्यों यूज़ किए जाते थे। तो वैक्यूम ट्यूब्स हम यूज़ करते थे किसके लिए, एज ए स्विचिंग डिवाइसेस के लिए। तो उसी तरह अगर हम बाकी वाले ऑप्शंस डिस्कस करते हैं अगर, तो ट्रांजिस्टर्स कहाँ यूज़ किए गए थे, ट्रांजिस्टर्स यूज हुआ था हमारे जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे उनमें यूज हुआ था। और थर्ड ऑप्शन है आईसी, तो आईसी कहाँ पे यूज हुआ था, आईसी हमारा, सॉरी ट्रांजिस्टर हुआ था सेकंड जनरेशन में और आईसी कहाँ यूज हुआ था, थर्ड जनरेशन में। और इसके बाद जो फोर्थ जनरेशन आई थी उसमें क्या यूज हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या था, अर्जेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज। जो हमारे पास सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस आया था वो कौन सा था? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट कैलकुलेटर, सेकंड एबाकस, एंड थर्ड क्या डिफरेंस इंजन, एंड फोर्थ क्या एनालिटिकल इंजन, एंड फिफ्थ क्या नन ऑफ दीज। तो जो हमारे पास सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो कौन सा था? एबाकस। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड। अब देखिए एबाकस जो हमारे पास सबसे पहला मैकेनिकल इंजन था जो किसने डेवलप किया था? चाइना ने डेवलप किया था। वो क्या क्या परफॉर्म करता था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्या पूछा गया इसमें, विच विच लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम। कि कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली इसको अंडरस्टैंड कर सकता है विदाउट ट्रांसलेशन? तो फर्स्ट ऑप्शन है बेसिक लैंग्वेज, सेकंड ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन फोर है सिक्स सी लैंग्वेज, एंड फिफ्थ मशीन लैंग्वेज। तो अब देखिए इन सभी में से जो मशीन लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर क्या डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन फिफ्थ मशीन लैंग्वेज। देखिए बाकी वाली जो लैंग्वेज है जैसे असेंबली लैंग्वेज होगी या हाई लेवल लैंग्वेज होगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ता है। तो जो ट्रांसलेटर होता है वो क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो कि जिसे कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो देखिए जो असेंबली लैंग्वेज के लिए जो हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं? असेंबलर बोला जाता है उनको। जो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं उनको क्या बोला जाता है? कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सो नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसके जो पहले वाला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन सी क्या मैकेनिकल, सेकंड ऑप्शन क्या इलेक्ट्रोमैकेनिकल, एंड थर्ड ऑप्शन क्या इलेक्ट्रिकल, एंड फोर्थ क्या इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड फिफ्थ क्या ऑल ऑफ द अबव। सो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। कौन से कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से पहले? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। सो नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, सॉरी 17 में क्या पूछा गया? एबाकस कैन परफॉर्म। जो एबाकस कंप्यूटर था हमारे पास फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि चाइना ने डेवलप किया था, तो वो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता था? ऑप्शन फर्स्ट है एडिशन, सेकंड है सब्ट्रैक्शन, एंड थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, एंड फोर्थ है वो 1 and 2, एंड फिफ्थ है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो एबाकस था वो एडिशन भी परफॉर्म करता था, सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करता था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बोथ 1 and 2। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पास्कलिन इज आल्सो नोन बाई। देखिए ये भी मैकेनिकल कंप्यूटर था और ये किसके लिए जाना जाता था? फर्स्ट ऑप्शन है एबाकस, ऑप्शन सेकंड है एडिंग मशीन, ऑप्शन थर्ड है डिवीजन मशीन, एंड फोर्थ ऑप्शन है डिफरेंस मशीन। तो देखिए ये किसके लिए जाना जाता था? एडिंग मशीन के लिए जाना जाता था। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 2। सो आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे 18। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसके जो ये प्रैक्टिस सेट हमने जो कर रहे हैं इसके अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चन हैं वो हम पूरे करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।